बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। एक तो मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब, इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मामला जो है वो इस वक्त खुल चुका है। कुछ तफ़सीलात हैं लाहौर हाई कोर्ट से, इस हवाले से एक बड़ी ख़बर है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब की जो आज पेशी थी इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में, इस पेशी पर जो आज सारा दिन होता रहा और जो आज कमरा अदालत के अंदर अदालती कार्रवाई हुई, इस पर भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। दस्तखत इमरान खान साहब ने किए थे या दस्तखत नहीं किए थे, इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो मनसूख हो चुके हैं। आज सारा दिन क्या होता रहा इसका पस मंज़र जो है वो भी आपके सामने रखूँगा। मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन तक भी पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट से भी एक ख़बर है, इसी हवाले से इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं इस तरीके से करूँगा कि आज जो इमरान खान साहब की पेशी हुई है इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में, तो एक बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ जो कारकुनान थे वो रैली की शक्ल में आए भी और फिर यहाँ से भी जो कारकुनान थे वो बाहर निकले। बहरहाल आज सुबह से लेकर शाम तक जो माहौल बनाया गया, पूरा माहौल इसी तरह का था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके और जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ही किसी तरीके से उनको सब जेल करार देकर तो वहीं पर रखा जाए। तो इसी तरह से जो चीज़ें थी वो नज़र आ रही थी। लेकिन कारकुनान ने जो है इवन के जुडिशल कम्प्लेक्स में नाज़रीन आज तक जितनी भी मैंने वहाँ पर कवरेज की है, इतनी बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी थी वो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन उसके बावजूद जब इमरान खान साहब आज अदालत में पहुँचे तो इमरान खान साहब के साथ जो कारकुनान थे उनको पीछे हटाने के लिए जो पुलिस का वहाँ पर प्लान था, जो उनकी नफरी थी, उसमें वो नाकाम हुई। शदीद किस्म की जो शेलिंग थी वो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर भी की गई। यहाँ तक कि जब ये शेलिंग हुई तो इससे क्या हुआ कि अदालत के अंदर भी जो अदालती अमला है, जो रिपोर्टर्स अंदर मौजूद थे, इसके अलावा ख़ुद जज साहब जो हैं वो भी इस शेलिंग से मुतासिर हुए। तो आज ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब अगर 3:30 बजे अदालत नहीं पहुँचते, जो का उनका मुकर्रर वक्त एक लिमिट दी गई थी, तो हो सकता है उनके वारंट दोबारा से बहाल हो जाए और उन्हें गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। 3:30 बजे के राउंड अबाउट उसके बाद ही खैर थोड़ी देर बाद समाअत शुरू हुई तो अदालत को ये बताया गया कि इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँच चुके हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, उनको टाइम लगेगा या वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। तो इस पर जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब को अहकामात दिए गए, जो अदालती अमला था उनको, कि आप जाएं और सिक्योरिटी वालों से कहें कि SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और इमरान खान साहब को अंदर आने दिया जाए। और इमरान खान साहब को अंदर ना आने देने की जो वजह थी कि उनके साथ इतने ज़्यादा कारकुनान मौजूद थे कि पुलिस वालों की जो इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर की गई थी, उनको ये था कि किसी तरीके से हम कारकुनान को अंदर ना आने दें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो तो साथ ही थे। तो बहरहाल इस पे फिर ये अदालत ने कहा, हिदायत की कि आप इमरान खान साहब को अंदर आने दें और आगाज़ में ही समाअत में थोड़ी देर के लिए वक्फ़ा जो था वो कर दिया गया। बहरहाल वक्फ़े के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब का एक ऑडियो पैगाम भी सामने आया, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि काफ़ी देर से तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, मैं इधर बाहर खड़ा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ कि हमें अंदर जाने दिया जाए, मैंने अदालत में पेश होना है, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी कि जुडिशल कम्प्लेक्स का जो गेट था मेन, वही नहीं खोला जा रहा था कि इमरान खान साहब अंदर आ सकें। और नॉर्मली ऐसा हमने देखा भी है कि इवन के नवाज़ शरीफ या दीगर के साथ भी जो कुछ कारकुनान मौजूद होते थे तो गेट खोला जाता था, जैसे ही नवाज़ शरीफ अंदर आते थे तो गेट बंद कर दिया जाता था। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता था कि इमरान खान साहब जैसे ही अंदर आते तो गेट बंद कर दिया जाता। बहरहाल इस तरह से नहीं हुआ, गेट जो है वो नहीं खोला गया। और फिर उसके बाद जब धक्कम पेल वगैरह हुई, इमरान खान साहब की गाड़ी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर आई तो फिर इतनी ज़्यादा जो शेलिंग है वो की गई, लाठी चार्ज पुलिस की जानिब से किया गया। यहाँ तक कि शिबली फराज, मुराद सईद जो हैं वो भी इसका शिकार हुए और फिर शिबली फराज को पकड़ा भी गया। फिर उन्हें बाद में अदालती हुक्म पर ही अदालत में पेश किया गया और शिबली फराज ने कहा कि जो पुलिस एहलकार था उसने मुझे पकड़ा और मुझे जो गालियाँ वगैरह हैं वो भी दी। तो बहरहाल ये बाहर आज जो है वो होता रहा। जब अदालत के सामने ये सूरत हाल रखी गई तो फिर अदालत से इस्तदा की गई, हाज़िरी से इस्तिस्ना की और फिर ये भी रिक्वेस्ट की गई कि गाड़ी में ही इमरान खान साहब की जो हाज़िरी है वो लगा दी जाए। इस पर अदालत ने क्या किया, इजाज़त दे दी कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो अदालत में ही इमरान खान साहब की जो हाज़िरी है वो जो अदालती अमला है वो बाहर चला जाए और इमरान खान साहब की गाड़ी में ही हाज़िरी लगा ले और अदालत को
बता दे तो ये एक्सेप्ट हम कर लेंगे, लेकिन पहले जब अदालती अमला बाहर आया, ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा धक्कम पेल रश वगैरह था, तो अदालती अमला बाहर गया। फिर एसपी से कहा गया कि आप जाएँ और जो हाज़री है वो इमरान खान साहब की गाड़ी के अंदर ही लगा दें। लेकिन उस दौरान बाहर इतना ज़्यादा शेलिंग की जाती है और लाठी चार्ज होता है कि इमरान खान साहब को ऑलरेडी चूँकि थ्रेट्स हैं, तो इमरान खान साहब को मजबूरन वहाँ से निकालना पड़ता है। इमरान खान साहब की गाड़ी वहाँ से वापस मोड़ी जाती है और श्रीनगर हाईवे की तरफ उनकी गाड़ी मोड़ी जाती है, जो कि बिल्कुल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो सामने रोड है वो श्रीनगर हाईवे ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 मिनट का ही फासला है। इस पर क्या हुआ कि अदालत ने फिर कहा कि इमरान खान साहब की गाड़ी में ही हाज़िरी लगाई जाए। अब जो दस्तखत का मामला है, अब यहाँ पर दस्तखत का मामले ने एक नया रुख इस तरह से जो है वो इख्तियार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी और सोर्सेज ने भी ये बताया कि इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। इमरान खान साहब लेकिन अदालत में जो एसपी थे, जो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने ये आकर बयान दिया जी कि इमरान खान साहब से जिस फ़ाइल के ऊपर हमने दस्तखत लेने थे वो फ़ाइल ही हमसे गुम गई है। यानी कि एक और अटैम्प्ट इस तरह की, जो कि ख्वाजा हारिस ने भी कमरा अदालत में अदालत से ये कहा कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। यानी कि एक मरतबा फिर से मामले को मुतनाज़ा बनाया गया कि इमरान खान साहब की हाज़िरी नहीं हुई है तो उनके वारंट यानी कि दोबारा जारी कर दिए जाएँ। तो बहरहाल वो एसपी साहब कहते हैं फ़ाइल गुम हो गई है और इमरान खान साहब फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी कि मैं गिर गया था और मुझे मालूम नहीं कि इमरान खान साहब ने दस्तखत किए भी हैं या नहीं किए। बहरहाल इस पर अदालत को बताया गया कि इमरान खान साहब ने तमाम दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए हैं, हमारे पास इसकी वीडियो मौजूद है और एसपी साहब जो है वो इस तरह से ना करें कि फ़ाइल जो है वो गुम गई है। तो बहरहाल ये अदालत में ये बताया गया। फिर अदालत ने कहा कि इनका जो बयान है वो आप रिकॉर्ड कर लें, दोनों का बयान आप रिकॉर्ड कर लें, जमा करवा लें और समाअत जो है वो फिर अदालत ने 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। लेकिन इसमें साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो ये थी कि इमरान खान साहब के जो वारंट थे वो मनसूख कर दिए गए 30 तारीख तक, यानी कि 30 तारीख तक अब इस केस में भी इमरान खान साहब के वारंट मनसूख है, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी। और फिर 30 तारीख को क्या होगा, जज साहब ने जब ये कहा कि जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं वहीं सेशन कोर्ट में ही समाअत होगी, और फिर ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि हम फिर वहाँ पर इमरान खान साहब की हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो दायर करेंगे। बहरहाल इस पर यही कहा गया कि फिर वो जब नेक्स्ट समाअत होगी तो तब जो मज़ीद मामलात हैं उनको देखा जाएगा। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस रवाना हो चुके हैं ज़मान पार्क में। आज जो कुछ होता रहा इस हवाले से भी आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन किया गया ज़मान पार्क में ये मुआहदा तय नहीं हुआ था। अदालत में भी इस हवाले से, क्योंकि अदालत के सामने ही ये तमाम तर चीज़ें रखी गई थी, तो वहाँ पर भी ये कहा गया था कि आपने जो सर्च करना भी है अगर इमरान खान साहब के घर में, तो उसका भी ये तरीक़ाकार होगा कि आप एक शिबली फराज और दूसरी तरफ एक नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर किया गया था, और ये कहा गया था कि ये जो दोनों नुमाइंदे हैं ये पहले कोऑर्डिनेट कर लेंगे और फिर उसके बाद अगर आपने सर्च ऑपरेशन करना है सर्च वारंट के साथ आप फिर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, पुलिस का मौक़िफ़ तो ये है कि हमें रोका गया सर्च ऑपरेशन करने से, लेकिन जो कुछ ऐनी शाहिदीन या वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे, इमरान खान साहब की जो बहन थी, उनका ये बयान सामने आया कि इन्होंने आकर जब ये यहाँ पर आए तो मैंने इनसे कहा कि हमें सर्च वारंट दिखाए जाएँ, तो हमें सर्च वारंट नहीं दिखाए गए, और जो धावा एक किस्म का वो बोला गया। इमरान खान साहब के घर के अंदर वो घुसे, कारकुनों को गिरफ्तार किया और प्लस एक मुज़ाहिका खेज़ और वो 60 की दहाई वाला जो स्क्रिप्ट है, सबको मालूम है कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, ख़ास ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में और पंजाब की पुलिस। तो वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इमरान खान साहब के घर से असलहा बड़ी तादाद में बरामद हुआ है, पता नहीं कोई 12-14 राइफलों का कहा गया। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ज़मान पार्क का जो घर है उधर अंदर बैंक बनाने जो बम है वो बनाने की फैक्ट्री बनी हुई है। तो साफ नज़र आ रहा है कि एक और नए केस में इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश है कि वहाँ से अंदर से जो है वो हमें ये जो तमाम तर असलहा और बम वगैरह ये चीज़ें हमें बरामद हुई हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो अहनी शाहिदीन थे उन्होंने भी कहा कि और बल्कि ख़ास तौर पर एक चीज़ जो हाईलाइट हुई वो ये कि पुलिस जब इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल हुई तो वो बैग पहन कर दाखिल हुई, तो उनके बैग्स के अंदर क्या था जो वो ऑलरेडी बाहर से पहन कर अंदर दाखिल हुए, और फिर उन्हीं बैग्स में जब वो बाहर आए और फिर कुछ चीज़ें निकाली गई कि वहाँ से असलहा था, वहाँ पे ये था और वहाँ पे ये था। तो बहरहाल इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। प्लस एक लेटर लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस तमाम तर सूरत हाल का अस खुद नोटिस जो है वो लिया जाना चाहिए। बहरहाल जो एक ख्वाहिश थी किसी की
मरीम नवाज़ या राना सनाउल्लाह की कि इमरान खान साहब को वो गिरफ़्तार करेंगे, वो ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई है। और आज जो कुछ हुआ, जो सीन्स हमने देखे ज़मान पार्क में, तो हमने मज़म्मत देखी ही देखी, लेकिन जो कुछ हमने आज यहाँ पर देखा, जो फुटेजेस, जो सीन्स हमने यहाँ पर देखे कि इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के बावजूद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। मज़ीद तफ़सीलात के साथ अगले व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।